सिद्धार्थनगर में मानसिक प्रताड़ना से परेशान युवक ने मांगी इच्छा मृत्यु। वासी के राकेश चौधरी ने राष्ट्रपति को भेजा प्रार्थना पत्र। कहा, पत्नी के व्यवहार से टूट गया पूरा परिवार। बागपत में मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। एसडीएम की गाड़ी चला रहा प्राइवेट ट्रक चालक। वीडियो वायरल होने से बना चर्चा का विषय। झांसी के गुरसराय में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मोदी चौराहे के पास एक डेयरी पर मारा छापा। लगभग 12 क्विंटल नकली खोया किया बरामद। बाराबंकी में देवा मेला पार्किंग पर अवैध वसूली। बस पार्किंग पर ठेके के बिना वसूले 500 रुपए। मेला कमेटी और प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। फर्जी रसीद और बिना रेट बोर्ड के हो रही खुली छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे सिद्धार्थनगर के बासी नगर पालिका क्षेत्र से। खबर आपको बता दें, जहां गौतम बुद्ध मोहल्ले में एक व्यक्ति ने पत्नी और ससुराल पक्ष की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। और राकेश कुमार चौधरी का कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें इस कदर मानसिक रूप से तोड़ दिया है कि अब उनकी जीने की इच्छा ही नहीं बची है। और वो ये बात अपनी बेटी से भी नहीं कह पा रहे हैं और घर में हमेशा तनाव बना हुआ रहता है। राकेश के बुजुर्ग पिता रामप्रीत चौधरी ने भी इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बेटा आत्महत्या की बात कर रहा है। दूसरी ओर खुद वृद्धावस्था की मार झेल रहे हैं। पूरा परिवार पत्नी के व्यवहार से बेहद ही परेशान है और इसीलिए पति ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। झांसी के गुरसराय में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोदी चौराहे के पास कामाख्या दूध डेयरी पर छापा मारा, जहां लगभग 12 क्विंटल नकली खोया बरामद किया गया। जांच में खोया फेल पाया गया, जिसे बाद में रामनगर रोड स्थित काशीराम आवास के पास जेसीबी से खुदवाए गड्ढे में नष्ट किया गया। नकली खोया रिफाइंड मिल्क पाउडर मिलाकर के तैयार किया गया था और इस कार्रवाई से डेयरी संचालकों और मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। टीम में सहायक आयुक्त द्वितीय पवन चौधरी समेत खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी शामिल रहे। और आप खबर बागपत से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी कार्यों में प्राइवेट व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद बागपत के खेकड़ा एसडीएम पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। और जानकारी के अनुसार एसडीएम ने एक प्राइवेट व्यक्ति निशु को अपनी सरकारी गाड़ी का चालक बना रखा है, जबकि निशु पर पहले भी लोगों से ठगी के आरोप लग चुके हैं और उसकी शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। और बावजूद इसके उसे सरकारी वाहन चलाने की छूट दी गई। और अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री का आदेश और दूसरी तरफ निशु द्वारा गाड़ी चलाने के दृश्य भी सामने आए हैं। और ये मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां थाना बरखेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गंगा शरण की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली मिठाई बरामद की। और टीम ने करीब 5 क्विंटल नकली सोनपापड़ी का सैंपल लेकर उसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया। और अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके के मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मच गया और त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए मिलावटी मिठाइयों पर सख्ती से कार्रवाई जारी है। और विभाग ने आगे भी ऐसे अभियान चलाने की बात कही है। अब खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना अमरोहा नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार, सराफा मार्केट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों और आम लोगों से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी सुझाव साझा किए और विश्वास दिलाया कि त्योहारों को सुरक्षित माहौल में मनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। और पुलिस ने बाजारों में संदिग्धों की चेकिंग,
एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता और सीसीटीवी निगरानी जैसे उपाय तेज कर दिए। थाना परिसर में पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए और इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया और क्षेत्राधिकारी नगर भी मौजूद रहे। और अब खबर झांसी से है, जहां पुलिस और स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टैक्सी से 2 लाख की टप्पेबाजी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम जेल चौराहा क्षेत्र में वारदात के बाद पुलिस ने सुकुआ डुकुआ कॉलोनी के पास जंगल में घेराबंदी कर कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 लाख रुपए नगद, जरूरी कागजात, अवैध असलाह और कारतूस बरामद किए गए और पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच पड़ताल कर रही है। और नगर निगम पार्किंग के पास गाड़ी से बैग चोरी की 2 घटनाएं हुई थी। घटना के बाद से ही थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम घटना के खुलासे के लिए तत्पर थी। आज मुखबिर की सूचना पर सुकमा डुकमा कॉलोनी के पास जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर उनकी धरपकड़ के लिए घेराबंदी की गई। तो एक विश्वनाथ नाम के व्यक्ति के कब्जे से मौके से 1 लाख रुपए बरामद हुआ तथा उसके 2 साथी गणेश और शक्ति मौके से भागने लगे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की और उसके बाद उनके कब्जे से 50-50 हज़ार रुपये तथा कल गाड़ी में से चुराए गए डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई। और अब खबर बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के मसूरगंज से है, जहां चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता की देवरानी ने ही रची थी और पुलिस के अनुसार महिला ने अपने भांजे, सहेली के पति और एक अन्य साथी के साथ मिलकर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और 60,000 रुपए नगद चोरी कराए। वो पीड़िता को एक कार्यक्रम में ले गई और इसी दौरान घर में चोरी कराई गई। थाना दरगाह पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार किए और पूरा माल भी बरामद कर लिया गया। इसने पूरी तरीके से प्लान करके अपने एक भांजे को तथा अपने एक सहेली के पति को बुला करके पूरा प्लान करके चोरी कराया था। 3 बजे जाने से पहले इन लोगों ने इस अभियुक्तों को, अपराधियों को घर में घुसा दिया था और ऊपर छत पे इनको रखवा दिया था और 3 बार उसका पूरा वीडियो बना करके कहाँ पर सामान माल रखा गया है, कहाँ पर चाबी रखा है, कौन सी कहाँ कैसे खुलेगा, इसकी वीडियो बना करके इनको दे दी। 3 बजे जब ये लोग बाहर से जो मेन गेट पर ताला बंद करके चले गए, पूरा वीडियो कॉल से इनको गाइड भी करती रही और फ़ोन से इनको बताती भी रही। ये लोग घटना करने के बाद फिर वहाँ से निकल गए। पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो सभी ने घटना का कबूल किया है और 100% पूरी रिकवरी हुई है, जो भी सामान चोरी गया था और जो 60,000 रुपया है। अब खबर जालौन से है, जहां उरई स्थित डीवीसी कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा करके प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में पूरे साल परीक्षाएं चलने के कारण नियमित पढ़ाई बाधित हो रही है और इसी के चलते उन्होंने डीवीसी को नोडल परीक्षा केंद्र से हटाने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। स्थिति को संभालने के लिए सीओ सिटी अर्चना सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे और वहीं कॉलेज प्रशासन ने आज की परीक्षा के समय में भी बदलाव किया ताकि स्थिति सामान्य हो सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं छात्रों ने एक साथ मिलकर दयानंद वैदिक महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन इसलिए है कि यहाँ पे दयानंद वैदिक कॉलेज उरई को यूनिवर्सिटी द्वारा और परीक्षा नियंत्रक की भ्रष्टता की वजह से यहाँ पर नोडल सेंटर बना दिया गया है, जिससे पूरे वर्ष
दयानंद वैदिक महाविद्यालय में सिर्फ पेपर ही चलते रहते हैं, जबकि यहाँ पे ना सेमेस्टर की क्लासें चल पा रही हैं, ना ही आम छात्र शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, ना ही सिंगल किसी भी प्रकार की कोई क्लास, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। एक पेपर खत्म होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, उसके बाद फिर कॉलेज के खुद के एग्ज़ाम, तो पूरे वर्ष भर सिर्फ एग्ज़ाम कराने के लिए दयानंद वैदिक महाविद्यालय नहीं खुला है। दयानंद वैदिक महाविद्यालय में क्लासें लगे, प्रॉपर क्लासें चले, इसके लिए हम सभी आज इतनी सी हम लोग। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बीएससी नर्सिंग के छात्र की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और छात्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था। मृतक छात्र की पहचान 19 वर्षीय आयुष दयाल के रूप में हुई। उसका शव सहसपुर क्षेत्र में एक झरने के पास में संदिग्ध हालत में मिला और परिजनों ने मामले में हत्या का शक जताया। इसके आधार पर पुलिस ने आयुष के 3 दोस्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। मुरादाबाद के रहने वाले आयुष दयाल देहरादून के एक मेडिकल संस्थान में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था और जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को आयुष अपने 3 दोस्तों नितेश, अभय और विधान के साथ में सहसपुर घूमने के लिए गया, जिसके बाद में आयुष अचानक से लापता हो गया और उसके दोस्तों ने पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और परिजनों को भी सूचना दी। परिवार के देहरादून पहुंचने पर पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमों ने मिलकर के तलाशी अभियान शुरू किया और 13 अक्टूबर को आयुष का एक शव झरने के नीचे मिला। आयुष के पिता राकेश कुमार ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। जिले के गिलौरा ब्लॉक अंतर्गत फतुहापुर ग्राम पंचायत के दुगाहरा मजरे में सड़क मरम्मत कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन की खुदाई के बाद बिना समतलीकरण किए सीधे डामर डाला जा रहा है, जिससे कि सड़क कुछ ही समय में दोबारा खराब हो सकती है और लोगों का कहना है कि कार्य पूरी तरीके से मानक विहीन है और इससे सरकारी धन की ही बर्बादी होगी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की जांच की मांग की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। जालौन में एक बड़ा हादसा टल गया जब टायर लादकर दिल्ली जा रहा डीसीएम ट्रक टक्कर लगने से पुल की ग्रिल तोड़कर के लटक गया और जानकारी के अनुसार मोरंग गिट्टी से भरा ट्रेलर डीसीएम को ओवरटेक करते समय टक्कर मार गया, जिससे यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि डीसीएम चालक बाल बाल बच गया, कोई भी जनहानि नहीं हुई और ये घटना जालौन औरैया मार्ग पर ग्राम जगनीवा के पास स्थित लोहिया पुल पर हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से डीसीएम को सुरक्षित हटवाया और यातायात को सामान्य कराया। आपका कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली। तो ये आपका साथ हादसा कैसे हुआ? गिट्टी रोड़ी वाले डंपर थे ना जी, इन्होंने मेरी साइड दबा दी। गिट्टी वालों ने? हाँ जी। कितने बजे करीब घटना है ये? 3 बजे। 3 बजे। क्या आप सूचना दी आपने पुलिस को? अब खबर बाराबंकी से है, जहां चल रहे विश्वविख्यात देवा मेला में पार्किंग स्टैंडों पर अवैध वसूली का खेल खुलेआम जारी है। जानकारी के अनुसार ये सामने आया कि मेले में किसी भी पार्किंग स्थल पर शुल्क रेट बोर्ड नहीं लगाए गए और सबसे ज्यादा वसूली बस चालकों से की जा रही है, जिनसे 400 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि बस पार्किंग का कोई ठेका जिला प्रशासन या फिर मेला कमेटी ने नहीं दिया और वहीं बाइक और कार पार्किंग के भी तय शुल्क से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। बाइक के 30 की जगह 50 और कार के 100 की जगह 200 रुपए तक वसूले जा रहे। वाहन स्वामियों को बिना शुल्क विवरण के फर्जी रसीद थमाई जा रही है और ये सब सीएम योगी की भव्य और दिव्य देवा मेला की घोषणा को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिना ठेके के पार्किंग वसूली का माफिया आखिर कौन है और किसके इशारे पर यह सब हो रहा है। बस यार भाईजान जो है आप निकालो, आगे स्टैंड है वहाँ लगा दीजिए जाके। वहाँ का कितने का टोकन है बस का? 200 रुपये एक दिन का। एक दिन का 200 रुपये। और अगर डीसीएम कार हो वो भी 200 रुपये। ये लेगा 100 रुपये लोगे। ये किसके नाम ठेका है? ये शिवली मियाँ का नाम। शिवली मियाँ? शिवली मियाँ कौन है? मियाँ है। हाँ जी, वहाँ क्या का नाम चलता तो पता ही नहीं। अच्छा।
तो उनका ठेका है, तो ठेकेदार तो कोई और बता रहे थे देवा के? अनस है, कई लोग ठेकेदार हैं, अनस मतलब भाग लोग जो हैं वो। ये मतलब ठेकेदार से मतलब जैसे मान लो ये रसीद देते हैं ना, रसीद दिखा दीजिए। इधर आइए, इधर आइए। इसमें तो रेट कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए थोड़ा यहाँ थोड़ा बस का हो रहा है, बस का आगे है ना, बस का कौन ले रहा है? बस का आगे है वही आदमी है जो दे रहा है। ये ठेकेदारी का है, वो किसी ठेकेदार का है? हाँ यही ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? हाँ अनस बोल तो रहे हैं। सुबह शाम हाँ 100 एक डीसीएम के सही और कार के? कार पे 100 रुपये पड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल। ये पार्किंग है ना? हाँ तो ये कहाँ पूरी वहाँ तो पार्किंग है? तो गाड़ी चोरी वोरी तो नहीं होगी? है भैया, हम लोग ड्यूटी है हमारे, दिन रात दिन दोनों ड्यूटी चल रहे हैं ना। रात में तो बहुत है गाड़ी यहाँ। कुछ कम होगा कि 100 रुपये ही पड़ेगा? एकदम। मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल का 50 है, 4 भैया का ये मारुति और 100 रुपये। और डीसीएम? डीसीएम बस का? बस का है 500। तो बस कहीं खड़ी हो सकती है? हाँ बस का 500 और उसका 200 रुपये समझ। तो ये जो बस आपने खड़ी की है मतलब क्या है, पार्किंग में है, क्या बोला गया है? बोले हैं लोग, लगवाए हैं, तो हम लोग क्या मालूम नहीं है पार्किंग में है कि ठीक है, तो क्या बोले, कितना पैसा बताएं? 400 रुपये। कोई रसीद दिया है? नहीं, रसीद वसीद अभी नहीं है। रसीद कब बोला देने को? तो कंफर्म नहीं है, शाम तक। शाम तक रसीद देगा। 400 रुपये बोला है। एक दिन का 400? नहीं, जितने दिन रहेगा। जितने दिन रह लीजिए। 4। तो आप लोग कब आए थे? कल। कितने दिन से बस खड़ी है? ये कल शाम में आया, सुबह 4 बजे। ये कहाँ पर खड़ी है? इस समय देवा में खड़ी है पार्किंग में। कितना पैसा लिया पार्किंग में? 400 रुपये। बताया था पार्क की पहले से ही खड़ी कर दिया था? नहीं बताए थे बाद में। क्या बोले थे ठेकेदार? फिर 400 रुपया पर्ची पड़ेगा। तो रसीद पे 400 है? अब नहीं डाले तो उसके लिए हमें क्या करूँ, उसको बोले 4। पीलीभीत के जहानाबाद कस्बे में बुधवार को एक युवक अचानक से मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि सरूरी निवासी युवक चंद्रसेन अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था और उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले नाराज होकर के मायके चली गई और अब लौटने से इनकार कर रही है और पत्नी की नाराजगी और अलगाव से दुखी होकर के युवक टावर पर चढ़ गया। युवक का कहना था कि पत्नी के आने पर ही मोबाइल टावर से उतरूंगा। हालांकि काफी समझाइश के बाद में युवक को नीचे उतार लिया गया। वहाँ पर पहले मारो भी ले लीजिए, फिर गाली गलौज भैया, तो मतलब जो कारो बहू नहीं आएगी तो भेजेंगे ना तो मैं मर जाऊँगा। अच्छा, तो कब से इनकी पत्नी जो है अपने मायके में है? ये 8 से करीब 8 दिन के बाद। जालौन में 25,000 रुपए के नामे दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नदीगांव थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय अधेड़ पर लाइसेंसी बंदूक दिखाकर एक किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप था और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा और ये घटना 1 अक्टूबर को हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी को बंदूक दिखाकर के डराया और उसे गांव के बाहर ले जाकर सुनसान जगह पर उसके साथ में दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 13 दिन बाद मामला दर्ज किया और अब पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। दिनांक 13/10/2025 को थाना नदी गांव पर एक लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैलियापुर थाना नदी गांव के एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री के साथ उसी के गांव के एक 40 वर्षीय युवक द्वारा गलत कार्य किया गया है। उक्त सूचना पर थाना नदी गांव पुलिस फोर्स द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के छिपने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। चूंकि मामला एक नाबालिग युवती के साथ था, इसकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 15/10/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर